तो मैं पार्टी पे बोझ क्यों बनूं? देखो भाई, अभी तो मैं अपराधी हूँ, मेरा परिवार अपराधी है। तो आज के जमाने के जो नेता लोग हैं ना, इन लोगों को 500 साल जीना है। इस देश के यशस्वी, तपस्वी और ईमानदार मुख्यमंत्री मैं इंसान भी हूँ। नारकोटिक टेस्ट होनी चाहिए, ये हमारी पार्टी के लिए भी ठीक है ना, बात अरविंद पांडे की नहीं है। दोस्तों, क्या सियासत में अब अपने ही लोग अपने ही पार्टी के खिलाफ खड़े होने लगे हैं? और क्यों किसी बड़े नेता का मैं अपराधी हूं कहना महज भावुकता है या फिर किसी बड़े राजनीतिक भूचाल की शुरुआत? हालांकि दोस्तों, यह बयान कुछ दिन पहले का है, एक बैठक के बाद का है। लगा था ऐसा ही बयान आ गया होगा, मामला थम गया होगा, लेकिन अब यह बयान तो बवाल कर रहा है। मामला कुछ और निकल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में उस वक्त हलचल मची जब अरविंद पांडे ने एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दिया जिससे पूरे राजनीतिक गलियारे को हिला दिया। लोग ये पूछने लगे, क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत भावनात्मक प्रतिक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश छिपा है? मैं आपको पूरी खबर बताने के लिए आया और पूरा माजरा भी। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मामला कुछ यूं था कि हाल में उत्तराखंड के काशीपुर में बीजेपी के जिला प्रशिक्षण वर्ग की कार्य योजना बैठक हुई थी। और दोस्तों, ये बैठक उस समय चर्चा का केंद्र बनी जब पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने मीडिया के सामने एक बेहद भावुक और चौंकाने वाला बयान दिया। उनके इस बयान ने न केवल बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं को हैरान किया, बल्कि पूरे प्रदेश की सियासत में भी हलचल मचा दी। पहले आप वो बयान सुनिए, फिर उसके बाद पूरी खबर बताता हूं। देखो भाई, अभी तो मैं अपराधी हूँ, मेरा परिवार अपराधी है। 420 वाला परिवार है मेरा, और जब तक वो अपराध है तब तक मैं अपराधी हूँ। बस मैंने इतनी मांग की है अपने इस देश के यशस्वी, तपस्वी और ईमानदार मुख्यमंत्री से। इसलिए मैंने एक ही मांग की है कि जो जो हमने अपराध किए हैं, मेरे परिवार ने किए हैं, उन सब की वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो जाए। बस इतनी मेरी मांग, और कुछ नहीं। तो सुना आपने, मैं तो अपराधी हूं। दरअसल हाल ही में अरविंद पांडे के बेटे अतुल पांडे पर जमीन को कथित रूप से धोखाधड़ी के जरिए हड़पने के गंभीर आरोप लगे थे। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अरविंद पांडे ने खुद सामने आकर पूरे प्रकरण पर अपनी ये प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कह दिया, जब तक उनके और उनके परिवार पर इस तरह के आरोप लगे हुए हैं तब तक वे खुद को अपराधी मानते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके दामन पर लगे इन आरोपों का सच सामने आना बेहद जरूरी है। दोनों पक्षों की जांच होनी चाहिए। भाई, आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है। ऐसी मेरे पे और मेरे परिवार पे आरोप लगा होगा तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसीलिए दोनों पक्ष, एक तो अपराधी हम लोग हो गए जिन पे आरोप लगा है, और जिन्होंने आरोप लगाया है हो सकता है वो सही हो, लेकिन मैं एक ही मांग करता हूँ कि दोनों पक्षों की पॉलीग्राफ टेस्ट होनी चाहिए, नारकोटिक टेस्ट होनी चाहिए। ये हमारी पार्टी के लिए भी ठीक है ना, बात अरविंद पांडे की नहीं है। अगर जो अरविंद पांडे पे, अरविंद पांडे के परिवार पे आरोप लगता है तो मैं बीजेपी के विधायक भी तो हूँ, मेरी पार्टी पे भी तो कहीं ना कहीं धब्बा लगता है। इसीलिए वैज्ञानिक पद्धति की जांच होगी। मैं साफ सुथरा पाया जाऊंगा तो मेरी पार्टी का सम्मान बढ़ेगा, और मैं बेदाग, मानो मैं दागदार हो गया तो मैं पार्टी पे बोझ क्यों बनूं? दोस्तों, इतना ही नहीं है, अरविंद पांडे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील भी की, इस पूरे मामले की जांच आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से कराई जाए। कह दिया कि किसी भी प्रकार की जांच के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि मामले में दोनों पक्षों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो, नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि सच्चाई बिना किसी संदेह के सामने आ सके। एक सत्ताधारी दल के विधायक होने के नाते उन पर लगने वाले आरोप केवल व्यक्तिगत नहीं हो सकते, बल्कि इससे पूरी पार्टी की छवि प्रभावित होती है और हो भी रही है। वो कहते हैं कि यदि वे जांच में निर्दोष साबित होते हैं तो इससे बीजेपी की प्रतिष्ठा मजबूत होगी, लेकिन यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो पार्टी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते। दोस्तों, उनका यह भावुक होकर बोलना, यह बयान का सामने आना और इसके पीछे राजनीतिक चाल और चरित्र की बात सामने आने लगी। राजनीति में केवल एक पद और सत्ता के लिए लोग नहीं आते, बल्कि इंसानियत की सेवा के लिए भी आते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। दोस्तों, इस दौरान अरविंद पांडे ने प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिया कि उनकी कार्यशैली के कारण निर्दोष लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। एक आध दो उदाहरण भी दिए। आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी अपनी छवि के घमंड में युवाओं को गलत दिशा में धकेल रहे हैं।
और इसी का परिणाम है कि कई दुखद घटनाएं हमारे सामने आई। उन्होंने काशीपुर की एक हालिया घटना का जिक्र किया और कहा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास कथित अपमानजनक व्यवहार जो उनसे होता है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और साथ ही चेतावनी देते भी दिखाई दिए। निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय होने पर वो हमेशा उनके पक्ष में खड़े रहेंगे। दोस्तों, अपने बयान के अंत में अरविंद पांडे ने मौजूदा राजनीतिक कार्यशैली पर सवाल उठाए थे, यानी कि कांग्रेस पर नहीं, क्योंकि बीजेपी से ताल्लुक है तो बीजेपी की कार्यशैली से ही इनका ताल्लुक जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में कई नेता केवल दिखावे तक सीमित रह गए, असली मुद्दों से दूर हो चुके हैं। राजनीति में वे लंबे समय तक रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने सिद्धांतों और इंसानियत के मूल्यों को निभाते आए हैं। बीजेपी की इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान दोस्तों, ये दिया गया बयान राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनाई। आने वाले समय में इसके प्रभाव को भी लोग आंकने लगे। सियासी जानकार ये समझ रहे हैं और समझा रहे हैं कि ये बयान यूं ही नहीं दिए जा रहे हैं, आगे चुनाव भी है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इसका जो अगला भाग है दोस्तों, वो आपको बहुत हैरान भी करेगा और परेशान भी करेगा, क्योंकि इस बयान के मायने जहां चुनावी कनेक्शन से जोड़े जा रहे हैं, अरविंद पांडे के टिकट और उनके बेटे से जोड़े जा रहे हैं, और साथ ही उन पर लगने वाले आरोप, अब तक कोई भी आरोप ऐसा नहीं है जिस पर वो पाक साफ साबित हो चुके हैं। वो जांच की बात करते हैं, उन पर एक नया आरोप लग जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सरकार भी उनकी नेता, उनके मंत्री, उनके आरोप लगते हैं तो जांच नहीं होती। अब तक इस पूरे मामले को घुमाया ही जा रहा है, कभी इधर से बयान, कभी उधर से बयान। अक्सर अपने विभाग बयान के लिए जाने वाले अरविंद पांडे एक तरह से गदर काटे हुए हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अरविंद पांडे के टिकट पर संकट है और संकट के बादल मंडराता देख वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में एक उत्तराखंड का पूर्व शिक्षा मंत्री, बीजेपी से कई बार विधायक चुना जाने वाला शख्स यूं ही ये तमाम आरोप लगा रहा है, या फिर बीजेपी के अंदर वो गुटबंदी, वो कलेश वाली खबरें जो बाहर आने से पहले ही दबा दी जाती हैं, उनका एक बड़ा संकेत है? बड़ा संकेत मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है कि अरविंद पांडे इस तरह के बयान दे रहे हों, अपने आप को अपराधी बता रहे हों। इससे पहले भी पार्टी लाइन से हटकर कई मर्तबा अरविंद पांडे ने अपने ही सरकार, अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी की है। यहां तक कि उनकी दिल्ली दौड़ भी चर्चा में रहती है। वो उत्तराखंड के ना अपने बड़े नेताओं को मानते हैं और ना ही सरकार से उनका कोई सरोकार रहता है। सरकार के काम पर ही वो कई मर्तबा सवाल उठाते दिखते हैं। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों एक खबर और आ रही है, वो खबर और चौंकाने वाली है। पहले आप इस बयान के मायने और अरविंद पांडे की अब तक की सियासत को समझ लीजिए, देख लीजिए, उस पर अपनी राय बना लीजिए। क्या ये वाकई में आने वाले चुनाव के संकट को देखते हुए अरविंद पांडे की एक्टिवनेस है, या फिर इसके पीछे कुछ और है? क्योंकि जो अगला वीडियो आने वाला है अरविंद पांडे को लेकर, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो चौंकाता भी है। कैसे मामला अब सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच रहा है, यह बताने के लिए मुझे एक पूरी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं अगला एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि उनका ये अकड़ वाला, ठसक वाला अंदाज बीजेपी के लिए परेशानी का सबब एक तरफ बन रहा है, और दूसरी तरफ उनकी पकड़ उत्तराखंड के नेताओं में नहीं, सीधे दिल्ली तक, पहले फोन के जरिए, मुलाकात के जरिए, और अब एक पत्र के जरिए। चुनाव से ठीक पहले बड़ी खलबली मचाने वाला एक पत्र भी सामने आ रहा है। और क्या है उस पत्र में, क्यों है ये खलबली, ये तो उस रिपोर्ट को जब आप देखेंगे, अगली रिपोर्ट को, उसमें आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे। लेकिन आप पहले इस बयान को लेकर जो मतलब निकाला जा रहा है, या फिर अरविंद पांडे अपने आप को कहीं संकट में घिरता देख रहे हैं, इसलिए वो अप्रत्यक्ष तौर पर एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बने हुए हैं और वो दबाव बनाने की कोशिश है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा इस खबर पर, कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी बता पाएं कि बीजेपी में आने वाले वक्त में क्या बड़ा होने वाला है। क्योंकि अरविंद पांडे अकेले नहीं है दोस्तों। आपको याद होगा एक बार अरविंद पांडे की नाराजगी की खबर आई थी, बीजेपी का एक अलग धड़ा हेलीकॉप्टर लेकर तैयार था वहां पहुंचने के लिए, उनके पास जाने के लिए। किस किस के नाम गिनाओ, धड़ेबाजी तो है लेकिन खुलकर बाहर नहीं आती।
दोस्तों फेसबुक पर देखिएगा तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। तो मैं पार्टी पे बोझ क्यों बनूं? देखो भाई, अभी तो मैं अपराधी हूं, मेरा परिवार अपराधी है। तो आज के जमाने के जो नेता लोग हैं ना, इन लोगों को 500 साल जीना है। इस देश के यशस्वी, तपस्वी और ईमानदार मुख्यमंत्री मैं इंसान भी हूँ। नारकोटिक टेस्ट होनी चाहिए, ये हमारी पार्टी के लिए भी ठीक है ना, बात अरविंद पांडे की नहीं है।